हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आया। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब जो है सुखी बावड़िया के लिए निकल रहे होते हैं। मुस्कान की वहाँ पर शादी होती है। तभी नमन कहता है कि मुझे पता था कि इतने सारे पेटियाँ वगैरह होंगे, इसलिए मैंने पहले से ही टेम्पो का इंतज़ाम कर दिया। तभी उससे पूछने लगते हैं कि जब तुमने टेम्पो का इंतज़ाम किया था तब सबको क्यों नहीं बताया। फिर वो कहता है कि और ज़्यादा पेटियाँ पड़ जाती। दादाजी वहाँ पर आते हुए कहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं नंदिनी की माँ। तभी वो कहने लगती है कि हम जो है मुस्कान बिटिया की शादी में जा रहे हैं। फिर राजमन्ना और बाकी सब जो है दादाजी को बस में बिठा देते हैं। दूसरी तरफ अक्षरा और नैतिक वहाँ पर जो है खड़े होते हैं नायरा को लिए हुए। तभी देवयानी कहती है कि हम रुक जाते हैं ना नक्श के उठने तक। तभी अक्षरा कहती है कि नहीं, गाँव बहुत दूर है, आपको जाने के लिए टाइम लगेगा, आप निकल जाइए। नक्श को जो है उठने के बाद मैं बता दूंगी। फिर बाद में सब गाड़ी लेकर जो है निकलते जाते हैं। तभी अक्षरा और नैतिक जो है घर में होते हैं। अक्षरा बाद में कहती है कि चलो देखते हैं कि नक्श उठा है या नहीं। फिर बाद में दूसरी तरफ सब जो है वो दरवाज़ा लगा रहे होते हैं। तभी अनन्या कहती है कि इतनी जल्दी दरवाज़ा लगाने की काहे क्यों कर रहे हैं, मुझे बाथरूम को जाना है। फिर बाद में दरवाज़ा खोल देते हैं। फिर वहाँ पर जो है बस आ जाती है। तभी वहाँ पर देवयानी नीचे उतरती है और कहती है कि चलो जल्दी से। सब जो है मिलने लगते हैं। फिर बाद में बस में एक एक कर जो है बैठने लगते हैं। तभी राजश्री कहती है कि अब जो है सब वॉशरूम को चले गए हैं तो एक एक चाय हो जाए। तभी देवयानी कहती है कि हम बस के बीच में ले लेंगे ना चाय। फिर बाद में राजपन्ना कहता है कि देवयानी जी तब तक जो है सब बच्चे आते हम चाय लेते हैं ना। फिर बाद में वो वापस कहने लगती कि आ गए हैं, चलो जल्दी से। फिर बाद में सब बस में जो है बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ नक्श जो है उठकर आ जाता है और सबको आवाज़ लगाने लगता है। वो कहता है गिरिजा दीदी, और सब घर में जो है सबको आवाज़ लगाने लगता है। तभी वहाँ पर जो है अक्षरा जाती है और कहती है डुग्गू क्या बात है, मुझे बताओ, घर में कोई नहीं है। तभी वो कहता है कि मुझे किससे बात नहीं करनी है। फिर बाद में उस कहने लगती है अक्षरा कि सब जो है गाँव के लिए निकल गए हैं, हम जो है कल जाएंगे बेटा। तभी नग जो है उदास हो जाता है सुनकर और काफ़ी नाराज़ होते हुए जो है वो जाता है उधर से भाग जाता है। अक्षरा उसे पकड़ती है और कहने लगती है डुग्गू क्या बात है बेटा, बताओ ना, तुम इतने परेशान क्यों हो। अक्षरा पूछने लगती है नक्श से, बताओ ना, मम्मा को नहीं बताऊंगी तुम्हारी परेशानी की वजह क्या हुआ है बेटा। तभी वहाँ से जो है नक्श भागने लगता है। फिर बाद में अक्षरा जो है नक्श के सामने वो डायरी दिखा देती है। नक्श उसे देखकर ज़्यादा बिथर जाता है और वहाँ से जो है भागते हुए चले जाता है। दूसरी तरफ बस में जो है सब गाने वगैरह गाने लगते हैं, हाथों से जो है तालियां बजाने लगते हैं और सब जो है काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जो है वो ड्राइवर कहने लगता है कि ऐसा गाने बजाते रहोगे तो यहाँ पर जो है डाकुओं का हमला होता है, तो किसी को पता चल जाएगा कि शादी वाली बस है और कोई भी जो है यहाँ पर जो है वो डाका डाल सकता है, ऐसा वो कह देता है। फिर बाद में वो कहते हैं कि ऐसा कैसा। बाद में सब जो है ये बात सुनकर एकदम से परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर जो है करिश्मा जो है कहने लगती है कि ऐसा कैसा, पहले ही इतनी गर्मी हो रही थी, फैन वाली तो बुक बस कर लेते तुम। फिर बाद में वहाँ पर जो है ड्राइवर बार बार कहने लगता है कि कोई भी अभी आवाज़ नहीं कहेगा, क्योंकि यहाँ पर गाँव में जो है पूरा जंगल है 10 से 12 किलोमीटर, और सब जो है पर्दे वगैरह लगा लो, क्योंकि यहाँ पर लूट के केसेस बहुत होने लगते हैं। तभी वहाँ पर करिश्मा और मुस्कान और बाकी सब बस में जो है सब जो है डर रहे होते हैं ये बात सुनकर। दूसरी तरफ नग जो है वो रूम में जाकर बैठ जाता है छोटे से घर में उसके, और जाकर अंदर बैठकर रो रहा होता है। तभी अक्षरा जो है वो नक्श को कहने लगती है कि डुग्गू बेटा क्या हुआ है, बताओ ना हमें, अपने मम्मा को नहीं बताओगे तुम। तभी नक्श कहता है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाओ यहाँ से, आप मेरे मम्मी पापा नहीं हो, आप जो है बस नायरा के मम्मी पापा हो। इसलिए उस दिन आग लगी थी तो आपने मुझे नहीं बचाया था, बस नायरा को बचाया और वहाँ से लेकर चले गए। मैं कब से आवाज़ लगा रहा था मम्मा मम्मा। तभी अक्षरा कहती नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, मुझे पता नहीं था कि आप वहाँ पर हो। तभी वो कहता है कि बिल्कुल झूठ, आपको पता था मैं वहीं पर हूँ, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। तभी अक्षरा जो है एकदम से टूट जाती है और रोने लगती है। वो कहती बेबी मुझे सच में नहीं पता था, अगर मुझे पता होता कि आप वहाँ पर हो तो मैं आपको बचाती ना बेटा, अपने बच्चे को तकलीफ में कैसे छोड़ दी थी। मैं तो खुश थी कि तुम जो है नंदिनी दीदी के घर पर चले गए, पर तुम वहाँ पर आग में थे, मुझे सच में नहीं पता बेबी, मम्मी का भरोसा करो। ऐसा अक्षरा जो है वो कहने लगती है नक्श से। पर नक्श जो है उसकी बात पहले मानने के लिए राज़ी ही नहीं होता है, क्योंकि उसने खुद देखा होता है कि अक्षरा ने उसे हाय किया है। पर अक्षरा जो है दूसरे इंसान को जो है हाय कर बुलाती है। फिर बाद में वहाँ पर जो है नैतिक कहने लगता है कि बताओ बेटा, तुम पहले आए हो ना ज़िंदगी में मम्मा के। अक्षरा कहती कि मम्मा का तुम सुपर बॉय हो ना, और नायरा से पहले मम्मा बनने की खुशी आपने मुझे दी है, तो आप मेरे लिए सबसे स्पेशल हो। ऐसा क्यों समझा बेटा आपने कि मम्मा आपसे प्यार नहीं करती, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। ऐसा जो है वो कहने लगती है नक्श को, और अक्षरा जो है काफ़ी रोने लगती है बात कर। फिर बाद में नैतिक भी इमोशनल हो जाता है और फिर वो बात करने लगता है नक्श से। नक्श जो है वो समझ जाता है थोड़ी बात। दूसरी तरफ सब जो है डरे हुए होते हैं लूटपाट का केस सुनकर।
कि यहाँ पर पिछले बार भी हुआ था। अक्षरा जो है वो कहने लगती है, डुगू बेटा समझने की कोशिश करो, सच में मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। ऐसा जो है अक्षरा कहने लगती है नक्श से। तभी नक्श जो है वो अक्षरा के पास आ जाता है और अक्षरा की सारी बात जो है सुन लेता है। वो पूरी बात उसे एक्सप्लेन करती है शुरू से कि आखिर हुआ क्या था वहाँ पर, और वहाँ से उसे लगा कि वो चले गए। फिर जो नक्श है वो भी इमोशनल हो जाता है और अक्षरा के गले लग जाता है और कहता है कि सॉरी मम्मा। फिर अक्षरा उसे गले लगा लेती है। फिर वहाँ पर जो है अक्षरा कहती है कि आपके लिए मेरे पास कुछ है। फिर वो एक बुक दिखाती है जिसमें जो है पहले नक्श दूर गया होता है, फिर नक्श, नायरा और नैतिक जो है चारों पास आ जाते हैं। वो बुक में वैसा फ़ोटो होता है। फिर चारों जो है एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और सब शिकवा गिला ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ राजपन्ना के फ़ोन पर बार बार फ़ोन आ रहा होता है आलोक का। फिर राजपन्ना उठा लेता है फ़ोन और आलोक जो है बात कर रहा होता है राजपन्ना से, पर नेटवर्क नहीं आने की वजह से उसकी आवाज़ कट रही होती है। फिर बाद में वहाँ पर जो है वो कहता है कि बात भी नहीं हो पा रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसकी वजह से आलोक जो है सोचता है कि नमन के फ़ोन पर फ़ोन लगाए। फिर वो नमन के फ़ोन पर फ़ोन लगाता है। फिर नमन फ़ोन उठा लेता है। फिर वो कहने लगता है कि पिछले हफ्ते ही वहाँ पर लूटपाट का केस हुआ है, तो सावधानी से और सतर्क से आना। तभी जो आलोक के कहने के बाद जो है वो कहने लगता है नमन, ठीक है फ़िक्र मत करो, हम जो है आराम से आ जाएंगे। फिर बाद में सब पूछने लगते हैं कि क्या कह रहा था आलोक। फिर वो बता देता है कि लूटपाट का यहाँ पर केस हो रहा है इसलिए। फिर बाद में देवयानी कहती है कि हमारे पास तो सब गहने वगैरह है ना, अब हम कैसे करेंगे। वहाँ पर जो है रुक्मणी कहती है कि इतने सालों बाद गाँव में आ रहे हो और ये ऐसा वापस किस्सा हो गया। फिर वहाँ पर जो है रमा होती है, वो कहने लगती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम गहने काट कर कहीं ऐसी सुरक्षित जगह पर रख दे। लाओ मेरे पास 2 गहने। और फिर सब जो है गहने काट कर जो है वो रमा के पास दे देते हैं। सबके गहने काट कर रमा ले लेती है और एक बैग में भर कर जो है नीचे छुपा कर रख देती है ड्राइवर की सीट के, और कहती है कि अब फिक्र मत करो और सब जो है सतर्क रहो। तभी वहाँ पर 3 लोग जो है आकर खड़े हो जाते हैं दूर तक बस के सामने। तभी वहाँ पर जो है सब डर जाते हैं लोग को देखकर, वो बस रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी सब जो एकदम घबरा जाते हैं और सब कहने लगते हैं कि बस नहीं रोकना। ड्राइवर कहता है कि मैं बस एकदम स्पीड से भगाऊंगा, आप जो है गाड़ी पकड़ कर बैठना, डाकू है ये। फिर वहाँ पर जो है अनन्या और यश काफ़ी एक्साइटेड होते हैं डाकू को देखने के लिए, पर सब जो है ना चुप बिठा देते हैं। फिर बाद में बस भी स्टार्ट नहीं हो रही होती है, तभी सब जो है एकदम डर जाते हैं। वो जो है बस की तरफ आने लगते हैं। मुस्कान तो एकदम घबरा जाती है और ड्राइवर की बस भी स्टार्ट नहीं होती। फिर वो कहते हैं कि क्या करें, तभी वो आ जाते हैं। फिर शौर्य और अंशुमन कहते हैं कि तुम घबराओ मत, हम देखते हैं कि आखिर उन्हें क्या चाहिए और कुछ भी हो हम मुकाबला कर लेंगे। ऐसा वो कहने लगते हैं ना, हम इतने निपटने के लिए, तुम फिक्र मत करो। फिर बस के बाहर जाकर वो कहने लगते हैं कि क्या बात है भाई साहब। तभी वो कहने लगते हैं कि हमारी बीवी जो है पेट से है और उसे जो है अस्पताल जाना है। यह लूट के केस की वजह से कोई भी गाड़ी नहीं रोक पाता, इसलिए हमने रुकाई है। हमें वहाँ तक छोड़ देंगे अस्पताल तक, तो आपकी जो है बहुत कृपा होंगी। तो पहले वो पूछने लगते हैं तो सब मना कर रहे होते गाड़ी में, कि फिर बाद में भाभी माँ जो होती है वो कहती कि अगर सच में उन्हें ज़रूरत हुई तो। फिर वो उठकर भाभी माँ जो है देख लेती। तभी वहाँ पर जो है सच में एक लेडीज़ प्रेग्नेंट बैठी होती है। फिर वो सोचने लगते हैं आगे क्या करना है, और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।